हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे सल्तनत के महत्वपूर्ण राजवंश और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सुल्तानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से सुल्तानों ने शासन किया और उनका क्या टाइम पीरियड रहा, इस पे हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी गौर वंश का शासक था और 1206 ईस्वी में हालांकि उसकी हत्या भी हो गई खोखर जनजातियों के द्वारा पंजाब के दमयंतक नामक स्थान पर। तो उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने मिलकर के 320 वर्षों तक शासन किया। कुल 5 वंशों ने मिलकर के 320 वर्षों तक शासन किया और पहला जो वंश रहा वह गुलाम वंश रहा। 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया और गुलाम वंश में 3 उप राजवंशों ने शासन किया, जिसमें आप देखेंगे तो कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। प्रारंभ के 2 सुल्तान जो रहे वह कुतुबी वंश के रहे, ऐबक से लेकर के आराम शाह तक। इसके अलावा शमसी वंश इल्तुतमिश से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक के जितने भी सुल्तान थे शमसी वंश के थे। इसके अलावा बलबन से लेकर के क्यूमर्स तक के जितने सुल्तान रहे वो बलबनी वंश के रहे। इसके बाद खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा खिलजी राजवंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया और सल्तनत का सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा वो खिलजी वंश का ही रहा। लेकिन सबसे क्रांतिकारी दौर अगर कोई रहा तो खिलजियों का ही शासन रहा, जिसे खिलजी या भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। इसके अलावा खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश की स्थापना हुई। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। यह सल्तनत का सबसे लंबा राजवंश रहा तुगलक वंश। इसके बाद है सैयद वंश की स्थापना खिजर खां के द्वारा किया गया सैयद वंश की स्थापना। और सैयद वंश ने 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया। यह दूसरा छोटा कार्यकाल रहा दिल्ली सल्तनत का। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में राजवंश रहा वह लोधी वंश रहा। लोधी वंश वह लोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और लोधी जो थे वो अफ़गान थे। बाकी इसके अलावा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश के जितने भी सुल्तान रहे सब तुर्क थे, लेकिन लोधी जो थे ये अफ़गान थे। तो भारत में प्रथम अफ़गानी वंश की स्थापना का श्रेय जाता है वह बहलोल लोधी को ही जाता है। अब हम एक एक सुल्तानों के बारे में बात करेंगे, उनका शासनकाल देखेंगे कि कितने सुल्तानों ने शासन किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश की। गुलाम वंश में देखेंगे तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। गुलाम वंश या इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है, जो 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। 1210 से लेकर के 1211 तक आराम शाह ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र उसका उत्तराधिकारी था। इसके बाद इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इसके बाद इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज हुआ, जो 1236 तक कुछ ही महीनों शासन किया, 1236 तक ही शासन किया। इसके बाद सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। 1236 से लेकर के 1240 तक इसने शासन किया। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह
मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बना। यह 2 वर्ष तक 1240 से लेकर के 1242 तक इसने शासन किया मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से लेकर के 1246 तक शासन किया, 4 वर्षों तक। अलाउद्दीन मसूद के बाद अगला जो सुल्तान हुआ नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1266 तक इसने शासन किया। और इसके बाद अगला जो सुल्तान हुआ गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कैक्यूबाद हुआ। कैक्यूबाद और क्यूमर्स इन दोनों ने मिल करके 1287 से 1290 तक शासन किया और पुनः सत्ता परिवर्तन हुआ और फाइनली जो है खिलजी वंश की स्थापना हुई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो गुलाम वंश में एक सेना के रूप में या सेनापति के रूप में यह कार्य कर रहा था, इसने स्थिति को देखा और तख्ता पलट कर दिया। फाइनली क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक खिलजी तुर्क थे। अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी में रहते थे खिलजी, तो खिलजी तुर्क थे। 1290 से लेकर के 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया। इसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजिया गुरसस्प ने करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। इसके बाद अगला जो शासक हुआ खिजर खां हुआ। वह भी कुछ ही महीनों तक शासन किया, यानी कि 1316 ईस्वी तक ही रहा। इसके बाद खिजर खां के बाद है शिहाबुद्दीन उमर। इसने भी कुछ ही महीनों तक शासन किया। शिहाबुद्दीन उमर के बाद अगला जो सुल्तान हुआ वह मुबारक खिलजी 1316 से लेकर के 1320 तक शासन किया। अंतिम जो सुल्तान था खुसरो मलिक या खुसरो शाह मलिक हुआ, जो एक कन्वर्टेड मुसलमान था और उसने अपने आप को इस्लाम का सेनापति घोषित किया था और यह कुछ ही महीनों तक रहा। इसको गयासुद्दीन तुगलक ने इसको पराजित किया और हत्या करके फाइनली जो है आगे चल करके तुगलक वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में तीसरा राजवंश तुगलक वंश हुआ। तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश का संस्थापक जो रहा वह गयासुद्दीन तुगलक रहा। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 तक शासन किया। 1320 से लेकर के 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जो हुआ, हालांकि उसकी जो मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की, वह दिल्ली के पास अफ़गानपुर में एक लकड़ी के महल में दबने के कारण हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे MBT के नाम से भी जाना जाता है या जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी फ़िरोज़ शाह तुगलक हुआ। फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन किया। फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन किया। फ़िरोज़ शाह तुगलक का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या तुगलक शाह द्वितीय, इसने जो है 1390 से लेकर के 1388 से लेकर के 1390 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद अगला जो सुल्तान हुआ वह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ। 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने शासन किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह सिकंदर शाह हुआ। कौन हुआ? सिकंदर शाह हुआ। सिकंदर शाह ने कुछ ही महीनों तक शासन किया, 1394 ईस्वी तक। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, अगला जो सुल्तान हुआ वह नासिरुद्दीन महमूद हुआ और नासिरुद्दीन महमूद ने 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया। एक और भी सुल्तान आता है नासिरुद्दीन नुसरत शाह करके, उसने भी शासन किया था। इसके बाद चूँकि 1398 ईस्वी में ही भारत पर किसका आक्रमण होता है, तो तैमूर लंग का आक्रमण होता है। उसी की जो है फलस्वरूप जो है दिल्ली में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसी का फ़ायदा उठा करके जितने भी महत्वाकांक्षी सरदार थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता
स्थापित कर ली। और फाइनली आगे चल कर के खिज़्र खां, उसके द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक जो है खिज़्र खां को नियुक्त किया गया और खिज़्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। खिज़्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और फाइनली उसने 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक खिज़्र खां ने शासन किया। खिज़्र खां का उत्तराधिकारी जो हुआ वह मुबारक शाह हुआ। 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक उसने शासन किया मुबारक शाह ने। इसके बाद है महमूद शाह। मुबारक शाह के बाद महमूद शाह है और महमूद शाह ने 1434 से लेकर के 1444 तक शासन किया। अंतिम जो सुल्तान रहा वह अलाउद्दीन आलम शाह रहा। कौन रहा? अलाउद्दीन आलम शाह रहा। और अलाउद्दीन आलम शाह ने 1444 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद लोदी वंश प्रारंभ हुआ। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई और बहलोल लोदी ने 1451 से लेकर के 1488 ईस्वी तक शासन किया। 1488 ईस्वी तक शासन किया। सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी सुल्तान का रहा तो बहलोल लोदी का ही रहा, जिसने लगभग 38 वर्षों तक शासन किया। 38 वर्षों तक शासन किया। अगर आप खिलजी वंश देखेंगे तो खिलजी वंश महज 30 वर्ष तक ही शासन किया था, लेकिन लोदी वंश का एक सुल्तान बहलोल लोदी, उसने 38 वर्षों तक शासन किया। दूसरा सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा वह फिरोज शाह तुगलक का रहा। उसने भी लगभग 38 वर्षों तक ही शासन किया था, लेकिन कुछ दिन कम रहा बहलोल लोदी से। इसके बाद अगला जो सुल्तान हुआ वह सिकंदर लोदी हुआ। सिकंदर लोदी 1488 से लेकर के 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी ने शासन किया। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुआ। यह सल्तनत का अंतिम सुल्तान, या यूँ कह सकते हैं कि यह लोदी वंश का अंतिम सुल्तान के साथ साथ सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और इसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों को हमने महज एक छोटे से 10 मिनट के वीडियो के अंदर हमने सबको समाहित कर दिया। तो आपको याद करने के लिए या रिवाइज करने के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।